तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, भारत में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत ऑर्गेनिक्स नाम से सरकार ने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 5 सालों में ये वैश्विक ब्रांड बन जाएगा और इसी साल दिसंबर तक भारत ऑर्गेनिक्स के पास 20 ऑर्गेनिक उत्पाद होंगे, जिससे हमारे देश में जैविक किसानों को भी बड़ा फायदा होगा। चलिए, बड़ी खबर है, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, ट्रक बस समेत इन व्यावसायिक वाहनों में विशेष सेंसर लगाए जाएंगे। पैदल और साइकिल सवारों की इससे जान बचेगी। देश के राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है और इसके तहत भारी वाहन जैसे कि ट्रक, बसों के आगे विशेष प्रकार के सेंसर लगाना अनिवार्य होगा। ये सेंसर दुर्घटना से पहले ही चालक को सचेत अलर्ट कर देंगे और इस संबंध में देश भर के सभी राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा आदेश भी जारी हो चुका है। चलिए, बड़ी खबर है, जीएसटी को लेकर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, जिससे कि जीएसटी पंजीकरण में आने वाली असुविधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी और मुद्दों को हल करने में आसानी होगी। और करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट खबर है, गुजरात कैडर के आईपीएस वी चंद्रशेखर सीबीआई के संयुक्त निदेशक नियुक्त किए गए। कैबिनेट की नियुक्त समिति में यह बड़ा फैसला लिया गया। बड़ी खबर है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के आईटी गवर्नेंस से जुड़े नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो कि अप्रैल 2024 से ही लागू होंगे। देश भर के सभी बैंकों और एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए जोखिम नियंत्रण, इस आधार पर कुछ व्यापक मास्टर निर्देश जारी किए हैं आरबीआई की ओर से। साधारण भाषा में यूं कह सकते हैं कि इन नए नियमों के जरिए बैंकिंग सुविधाएं और ढांचा और मजबूत होगा। बैंकों के लिए आरबीआई के कुछ नए प्रोटोकॉल्स लागू होंगे। चलिए, अगली खबर है, डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2024 तक जारी रहेगा अल नीनो का प्रभाव, जिसके चलते मानसून से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस महीने से इसका असर थोड़ा कम होगा। और वहीं दोस्तों, भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात है, G20 की ऑनलाइन बैठक की भी अध्यक्षता करेगा भारत। 22 नवंबर को यह बैठक होगी, जिसमें इजराइल, हमास समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। दुनिया भर के नेताओं के साथ ये एक ऑनलाइन शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा 22 नवंबर को, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वैसे पीएम मोदी ने देशवासियों से इस त्योहारी माहौल के बीच धनतेरस, दिवाली पर लोगों से अपील की है, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए। पीएम ने कहा कि स्थानीय सामान खरीदें, यानी कि आप मेड इन इंडिया की चीजें खरीदें और नमो ऐप पर सेल्फी पोस्ट करें, जिससे कि दूसरे और लोगों को भी प्रेरणा मिले स्वदेशी सामानों को खरीदने के लिए। पीएम मोदी की इस अपील के बाद बाजारों में भी इस दिवाली पर स्वदेशी लाइट और झालरों से जगमग दिख रहे हैं बाजार। आप भी दोस्तों चाइनीज लाइट ना खरीदें, बल्कि मेड इन इंडिया की लाइटें ही खरीदें दिवाली पर। और देखिए, इसके लिए रिलायंस ने भी एक नई पहल की है। रिलायंस रिटेल ने पहला स्वदेश स्टोर भी खोला है। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, इस स्टोर में आपको सारी चीजें स्वदेशी ही मिलेगी। भारतीय शिल्प और कला से जुड़े उत्पाद भी मिलेंगे। नीता अंबानी ने दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। भारतीय कला और शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए रिलायंस रिटेल की तरफ से ये स्वदेशी स्टोर खोला गया, पहला जुबली हिल्स पर खोला गया ये। चलिए, अगली बड़ी खबर है, दिल्ली में 20 नवंबर के आसपास कृत्रिम बारिश की संभावना है। आईआईटी कानपुर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजधानी के कई इलाकों का AQI 450 के पार चल रहा है और ये मतलब प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने फैसला लिया, 20 नवंबर के करीब आर्टिफिशियल बारिश कराई जाएगी। और राजधानी में बढ़ रहे प्रदूषण के चलते स्कूलों को लेकर भी दिल्ली सरकार ने फैसला लिया, छुट्टियां बढ़ा दी गई है। अब 9 से 18 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे।